नीरज मायरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ सर। नीरज सर, आप ही का विश्लेषण चाहूंगी, क्योंकि सदन में जब चर्चा हो रही थी तो पहले तो इस पर यही बात कही जा रही थी कि इस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब सवाल आए तो जवाब भी दिया गया और ये स्पष्ट किया गया कि किसी के दबाव में आकर युद्ध विराम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमने अलग अलग सांसदों को सुना जो ऑपरेशन सिंदूर में कभी कितना हमारा नुकसान हुआ, हमने उनका क्या नुकसान किया, इस तरह के सवालात उठते रहे। वहीं यूपी का मुद्दा भी गूंजा जिसमें पीडीए की बात हो रही थी, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की बात हो रही थी, दलित अल्पसंख्यक बच्चों को अलग करने की बात हो रही थी। ये माहौल उत्तर प्रदेश तक भी आया है और यहाँ पर भी चर्चा का माहौल बन रहा है। क्या लगता है सियासत की जमीन, क्योंकि दो नेता एक साथ दिखाई दिए हैं, इनकी जुगलबंदी से ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से ये जुगलबंदी या ये जोड़ी दिखेगी और आने वाले समय में इन्हीं सवालों के साथ सियासत की जो जमीन है वो तैयार होगी। नीरज सर। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि जब हमने पाकिस्तान के आतंकियों पर अटैक किया था और पूरे विपक्ष को साथ लेकर अगर हम बैठे थे, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को उस समय विपक्ष की मांग पे सदन चलाना चाहिए था, मानसून सत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार उन्होंने विपक्ष के सारे सवालों को जवाब सदन में देना ही था और उन्होंने दिए। दूसरी बड़ी बात है कि सदन चला और सदन में सारे राजनीतिक दलों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, अपनी अपनी बात रखी और सबके जवाब भी दिए प्रधानमंत्री जी ने। तीसरी बड़ी बात है, एक महत्वपूर्ण बात है, इसको लेकर तमाम लोग इस देश में आहत हैं कि जो लोग 26 लोग पहलगांव में शहीद हुए, उनका प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि सदन में नाम लेना चाहिए था। ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं, उनसे मेरी भी बात हुई थी व्यक्तिगत रूप से, उनका भी कहना यह था। हालांकि उसमें प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उनका नाम लिया और सबके नाम लेने के बाद उनकी बात कही, तो मुझे लगता है कि 2 मिनट लगता है प्रधानमंत्री जी को वहां उनका नाम दे देना चाहिए था। तीसरी बड़ी बात जो आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है, मुझे लगता है उसमें जो नेता विरोधी दल ने सवाल खड़े किए थे, तो उनको नाम लेने में क्या हर्ज था, जब स्पष्ट रूप से हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, देश के सारे लोग जानते हैं, सबने सोशल मीडिया पे देखा कि ट्रंप का बयान पहले जारी हुआ सोशल मीडिया पे, भले ही उसका कोई मतलब निकाला जाए या ना निकाला जाए, लेकिन उसमें ट्रंप का नाम लेने में क्या आपत्ति थी। तीसरी बड़ी बात, क्या भारत सरकार या गृह मंत्री ये मानते हैं कि पहलगांव की घटना में इंटेलिजेंस का फेलियर था, उसकी जिम्मेदारी किसी को दी गई, क्या किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई? इन सब चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जिनका अभी भी जवाब बताया है। सबसे बड़ी बात जो आपने वहां राजनीति की बात की, का वहां से लेके पीडीए उत्तर प्रदेश में आ गया है, तो पीडीए का मुझे कोई विशेष असर उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पीडीए केवल जो है जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करते हैं, केवल यादवों की भलाई की बात करते हैं। और कल परसों की घटना है मौलाना साहब के साथ, वो धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु है, उनके साथ किस तरह की हाथापाई समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित रूप से यह गुंडागर्दी है। और पीडीए का जो असली मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तक बताने लगी है, वो आपको अब टीवी चैनल के स्टूडियो में दिखाई देना, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। पारुल। ठीक है सर, लौट रही हूँ।